मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जो क्लास 12th के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखें। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का धारा सुग्राहिता क्या होता है उसको हम लोग देखें, और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का धारा सुग्राहिता को बढ़ाते कैसे हैं, इस चीज को अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है संट। क्लास 12th के फिजिक्स में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में 2015, 19 और 24 यानी कि 3 बार ये पूछ चुका है, और 2027 में आने का पूरा संभावना है। वीडियो में लास्ट में रहिएगा। संट है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए जो हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील विद्युतीय उपकरण है जो अत्यंत छोटे विद्युत धारा का पता लगाने और उसको मापने के लिए किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे छोटी धारा को मापने में। अगर किसी कारणवश हो सके कि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा प्रबल धारा प्रवाहित हो जाए, तब क्या होगा कि या तो इसका स्प्रिंग टूट जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, देखिए जितना ज्यादा धारा होगा वो स्प्रिंग का ऐठन उतना ज्यादा होगा। तो अगर स्प्रिंग धारा ज्यादा हो गया तो स्प्रिंग ज्यादा ऐठ जाएगा। अब उसका ऐठने का क्षमता मान लो कि है 20 डिग्री और वो ऐठ गया मान लो 60 डिग्री, तो क्या होगा, टूट जाएगा, स्प्रिंग खत्म। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो क्वाइल लगा हुआ है ये क्वाइल ही जल जाए। तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने का कुछ तो उपाय करना होगा, तो उसका उपाय ही है संट। गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने का ही उपाय क्या है, संट है। अब तो समझिएगा, देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर हम लोग अभी देखे, ये देखिए फिर से आइए यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर से धारा को मापेंगे, कैसे मापेंगे तो इसको समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है, इस परिपथ का मेन करंट इस परिपथ में आई मान लीजिए कि 5 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। अब गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसको नापने अगर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बाद में लिखा भी देंगे। गैल्वेनोमीटर किसी विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में। यानी गैल्वेनोमीटर का जो मशीन है वो गैल्वेनोमीटर का मशीन यहीं पर कहीं मान लीजिए कि यहाँ पर हम जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर का मशीन, ये श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में से कितना धारा प्रवाहित होगा, 5 एम्पियर। मर जाएगा गैल्वेनोमीटर, खत्म, जल जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये अल्प धारा को मापता है और ये 5 का 5 एम्पियर इसमें चला गया, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अब उपाय इसका क्या कर सकते हैं। अब जब सोचिए कि अगर हम यहां से एक सर्किट और निकाल दें और यहां पर कोई प्रतिरोध लगा दें, जैसे कुछ भी लगा दें, अब यहां पर जैसे ही मेन करंट जो है 5 एम्पियर यहां पर आएगा तो ये 5 एम्पियर 2 भाग में बट जाएगा। उपाय ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा करंट इधर जाए और कम से कम करंट इधर जाए। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कम धारा को बर्दाश्त कर सकता है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है, इधर हमको ज्यादा धारा चाहिए, ज्यादा धारा, और इधर चाहिए कम धारा। अब आप देखिए, आप कीजिए भी, या ऐसे कर लीजिए I इक्वल टू भी अपॉन आर। जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा I क्या होगा, कम होगा। उल्टा कर दीजिए, अगर प्रतिरोध कम हो गया तो धारा ज्यादा हो जाएगा। अब हमको धारा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे धारा ज्यादा चाहिए तो हम प्रतिरोध यहाँ पर कम वाला ले लेते हैं। तो ये जो उपाय हम लोग किए गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित करने के लिए, जलने से बचाने के लिए, कि उसके समानांतर क्रम में एक सबसे जितना कम हो सके, जितना कम से कम प्रतिरोध हम जोड़ेंगे उतना इधर धारा ज्यादा जाएगा और ये जलने से बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर चलो भाई 4 एम्पियर करंट निकल गया, इधर 1 एम्पियर ने गया। अब 1 एम्पियर वो सह सकता है, उतना ताकत उसके पास, और कम कर दिए, हो सकता है इधर से 4 एम्पियर गया, इधर आधा एम्पियर गया, अभी और ज्यादा सुरक्षित है, करंट और कम हो गया। तो कम से कम प्रतिरोध इसीलिए लिया जाता है, और इसी प्रतिरोध का नाम संट है। यही प्रतिरोध संट है। यानी गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए इसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, उसी तार को हम क्या बोलेंगे, संट बोलेंगे। अब इसका 2 उपयोग भी पूछेगा, तो संट का एक उपयोग तो यहीं पर है, गैल्वेनोमीटर जलने से बच रहा है। दूसरा,
अगर हम शंट का उपयोग करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का माप सीमा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम ज्यादा परिमाप के करंट को भी माप सकते हैं, पहले नहीं माप सकते थे, क्यों? क्योंकि पहले जाएगा बस जल जाएगा। तो दो चीजें इसमें आपको याद रखना है, शंट है क्या और शंट का उपयोग कब करना है। तो यहां पर देखिएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग अल्प धारा को मापने में क्या था, जैसे बता रहे थे, यदि किसी कारण बस गैल्वेनोमीटर से प्रबल धारा प्रवाहित हो जाएगा, या तो उससे संबंध उसका कमान यानी कि स्प्रिंग टूट जाएगा, या तो पूरा का पूरा कुंडली ही जल जाएगा। ये जो स्प्रिंग है, ये जो कांटा है वो यहाँ एक स्प्रिंग से बंधा हुआ रहता है, या तो ये स्प्रिंग ही टूट जाएगा, या तो पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर जो गोल रहता है बेलनाकार जिस पर क्वाइल लपेटा हुआ रहता है, वो पूरा क्वाइल ही जल जाएगा। तो ये देखो क्या है, देखो शंट ना होने पर ज्यादा खतरनाक, कुंडली टूटेगा या तो फिर जल जाएगा। अब बचाने का उपाय क्या कर सकते हैं, तो अतः गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो है गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक ही जो तार जोड़ दिया है, इसी तार को हम बोलेंगे शंट। और इसको जोड़ने से क्या होगा, शंट से होकर प्रवाहित होगा धारा और गैल्वेनोमीटर सुरक्षित हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अधिकांश धारा कहां से प्रवाहित होगा, शंट से। वही उपाय करना है। अब इसका दो उपयोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा, देखो इसका दो उपयोग याद रखिए। शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, शंट का उपयोग करके हम गैल्वेनोमीटर को अधिक धारा से बचाते हैं, और शंट जोड़ने से गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ जाएगा। पहले इसको ज्यादा खतरा है जलने का, क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग शंट को नहीं यूज किए हैं, जैसे ही इसके समानांतर में शंट जोड़ देंगे अब ये सुरक्षित है, ज्यादा रेंज भी बढ़ गया, ज्यादा। तो ये 2 मार्क्स का आपका है टॉपिक, है ना। तो ये ऊपर कारण लिखा हुआ है कि क्यों हम शंट का उपयोग करेंगे, लेकिन मेन आपका यही है। अगर पूछेगा एग्जाम में शंट क्या है तो क्या लिखेगा कि अतः मत लिखिएगा कि गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समानांतर क्रम में, इसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, और उसी तार को क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे। जो तार जोड़ेंगे उसी को क्या बोलेंगे, शंट। उपयोग क्या है इसका, शंट का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, शंट का प्रयोग करके हम गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित कर सकते हैं, और तीसरा शंट का उपयोग करके गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा करिए, यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, उसको शंट कहेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अब यहां पर समस्या ये है कि कितना कम प्रतिरोध जोड़े, कुछ तो मान होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, ये मेन करंट आई गया, गैल्वेनोमीटर में से आई जी धारा जाएगा, ये जल जाएगा, हो सकता है ज्यादा धारा आ गया, जलने से बचाने के लिए हम शंट लगाएं। शंट का विशेषता क्या है कि प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, कुछ तो मान चाहिए, चलिए उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि मान लीजिए कि मेन सर्किट में आई धारा है, और याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर को विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। अब इसको जलने से बचाने के लिए इसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, इसी को हम शंट बोलेंगे। तो इसका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी मान लिया और इसका यस मान लिया है, ये मान लीजिए ए बिंदु और ये बी बिंदु। जैसे ही धारा ए बिंदु पर आएगा, धारा के भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में। कुछ धारा गैल्वेनोमीटर में जाना है और कुछ शंट में से होकर के जाना है। मान लीजिए कि शंट में से होकर के आई यस धारा जाता है, यस फॉर शंट, और आई से धारा, यहां धारा मान लीजिए कि आई जी जाता है, जी से गैल्वेनोमीटर, आई से धारा। और अब समझिए कि जब दोनों सिरों के बीच ऐसा धारा प्रवाहित होगा, इसके पास कुछ प्रतिरोध है, तो दोनों के बीच एक पोटेंशियल भी उत्पन्न होगा। तो ये पोटेंशियल मान लीजिए कि भी है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है, भी है। अब यहां पर समझिएगा, देखिए माना कि ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर भी है। अगर ये दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर भी है,
तो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम से भी, ऐसे करो, ओम के नियम से अगर हम आई जी का मान निकालें, आने गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है ओम के नियम से, भी बटा आर। तो यहां पर आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटा आर। आर यानी कि प्रतिरोध, तो कितना प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, जी है। तो अगर हम यहां से भी निकालें तो भी बराबर क्या निकल जाएगा, आई जी इंटू जी निकल जाएगा समीकरण। या फिर भी इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई यस इंटू यस, एक कर लो दो कर लो, वैसा क्या हो समझिए, ए और बी के बीच का विभवांतर। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर में निकालते हैं तो आई जी भी बटा जी, अगर हम संट में निकालते हैं तो आई एस बराबर भी बटा यस हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि आई जी इंटू जी इक्वल टू आई यस इंटू यस। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों विभवांतर तो सेम ही आएगा ने। अब यहां पर देखिएगा, आई जी इसको यहां लाइए तो बटा आई यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस बटा जी। ठीक है, इसको यहां ले आए बटा में, इसको यहां ले गए तो बटा में, इसको कर दीजिए समीकरण 3। अब यहां पर देखिएगा, चलो नीचे नहीं जाएगा तो चलो इधर कर लेते हैं। अब यहां पर खर खाई करेंगे हम, ध्यान से देखना, आई जी बटा आई यस एक जोड़ दीजिए, फिर यस बटा जी इसमें भी एक जोड़ दिए। क्या किए, दोनों तरफ एक ऐड कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोनों तरफ करने से, बैलेंस वही बना हुआ रहेगा। लेकिन एक काम बनेगा इसमें, अगर हम इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो आई एस, यहाँ आई जी प्लस आई एस, यहाँ भी भिन्न का जोड़ करिए, जी एस प्लस जी। अब यहाँ देखिएगा आई जी प्लस आई एस क्या, समझिएगा बात को, मेन करंट आई आया, यहां चला गया आई जी, यहाँ आई एस, और फिर ये दोनों जब यहां से निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, आई। तो इसका मतलब है कि आई जी और प्लस आई एस, देखो इधर से आई जी आएगा और इधर से आई एस आएगा, दोनों मिल करके निकलेगा और एक किसका मान देगा, तो हम यहाँ पे दोनों का एड क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई बटा आई एस इक्वल टू एस प्लस जी और जी हो गया। इसीलिए अगर हम आई एस निकालें, कितना निकलेगा आई एस, गुना कर लेते हैं, तो आई इंटू जी एस प्लस जी। अब ये हो गया समीकरण 3 और 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज चाहिए, फिर से समझाते हैं, शुरू में छूट गया था। इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा हमको मालूम, इसमें कितना ये भी मालूम नहीं है, और शंट कितना लगाएं ये भी मालूम नहीं। 3 चीज मालूम करना, समझो बात को। गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित करने के लिए शंट लगाएं, कितना का निकालना है, इधर कितना धारा जाएगा नहीं मालूम है, ये पता है कि धारा 2 भाग में बटेगा ये पता है, लेकिन इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा ये थोड़ी पता है। यहां पर समझिए बात को, ये हमको पता है कि यहां पर जब करंट आएगा तो इधर भी जाना है इधर भी जाना है, लेकिन इधर कितना जाएगा नहीं मालूम है, इधर कितना जाएगा ये भी नहीं मालूम है, और शंट कितना का लगाए ये नहीं मालूम है। तो हमको तीनों निकालना पड़ेगा। तो एक चीज तो निकल गया, शंट में कितना करंट होगा ये निकल गया। अब यहां देखिएगा, निकालते हैं आई जी के लिए, तो पुनः देखिएगा समीकरण 3 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 देखिए, आई जी बटा आई यस, यस बटा जी। अब फिर यहां पर एगो खरखाई करेगा, इसको उल्टा लिख दो, तो आई यस बटा आई जी और इधर भी जी बटा यस, दोनों तरफ उल्टा कर दिए। और करो एक खरखाई फिर से, आई यस आई जी, एक इधर जोड़ो, जी बटा यस, फिर एक भी इधर जोड़ो, फिर भी इनका जोड़ करो, तो आई जी आई यस प्लस आई जी, यस ले गए एलसीएम, जी प्लस यस। अब देखो आई एस प्लस आई जी, टोटल करंट बनेगा आई बन जाएगा, और आई जी बनेगा, और यहां क्या बचेगा
जी प्लस यस बटा यस, इसीलिए आई जी निकाल लीजिए। तो आई जी लिख लेगा, इधर आके गुना होगा, तो आई इंटू यस जी प्लस यस, समीकरण 5 होगा ना। तो ये आपका आ गया गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा, दो चीज हो गया। अब निकालना क्या है, शंट का मान। तो मान लीजिए, जैसे हमको तो मालूम नहीं है कि इधर कितना करंट जाएगा उधर कितना जाएगा, तो मान लेते हैं कि मेन करंट का जो मुख्य धारा है उसका यनमा भाग, अब यन क्या है, जितना भी जाए 2%, 10%, 20%, जितना भी जाए, तो यनमा भाग गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होता है। समझिएगा, मुख्य धारा का यनमा भाग गैल्वेनोमीटर से प्राप्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, मुख्य करंट का यनमा भाग। अब इसका मान रख दीजिए समीकरण 5 में। तो इक्वेशन 5 समीकरण 5 से आई जी कितना प्रवाहित हो रहा है, मेन करंट का यनमा भाग। इसका जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा या न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये यन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि मेन करंट का 20%, मेन करंट का 10%, मेन करंट का 70%, ऐसे करके इतना धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, वो दिया हुआ रहेगा। तो यहां पर हम लोग यन मान लिया। अब देखिए आई जी का मान, फिर आई है, यस है, और जी प्लस यस है, यही है ना, आई और आई खल्लास। तो अब देखिए ये तो बचा 1 बटा यन, लेकिन इसको हम लिखते हैं यन, इधर उल्टा लिखे, इधर भी उल्टा लिखिए, जी प्लस यस बटा यस। अब यहां पर देखिएगा, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, यन बराबर जी बटा यस प्लस यस बटा यस, बोलिए। तो यहां से देखिएगा कि ये हो गया यन बराबर जी बटा यस, जी बटा यस प्लस 1। चाहिए किसका मान, शंट का। तो अब यहां देखिएगा यन प्लस को इधर लाइए तो -1, और इधर क्या बच गया, जी बटा यस। किसका मान चाहिए, शंट का। निकाल लीजिए यहां से शंट। तो इसीलिए शंट इक्वल टू, देखो ये यस यहां गया, बटा में आ जाएगा, तो जी एन -1। अब देखो ये कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी, उसका मान रखिए, गैल्वेनोमीटर से कितना भाग धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान रखिए, और 1 से घटा दीजिए, निकल जाएगा कितना शंट है। बहुत आसान तरीका है, लेकिन हाँ दो चीज हमको पता होना चाहिए, एक क्या, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, दूसरा क्या कि गैल्वेनोमीटर में से मेन करंट का कितना भाग प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आप शंट निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका जो शंट का टॉपिक है ये समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।